हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 2 है मेजर 10 का। हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 का। मेजर 9 कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेजर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीछे का भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। जल संसाधन के महत्व को बताते हुए इनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। जितना भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर 9 का भी 10 से 12 क्वेश्चन में करवाए हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी मेजर 10 का भी जितना भी करवाऊंगी वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाऊंगी। तो चलिए आंसर को देखते हैं। जल संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पीने, नहाने और सफाई जैसे दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ज़रूरी है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में इससे हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे हो गया सफाई, पीने के लिए, कृषि के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कि बिजली के उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे है जल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सबसे महत्वपूर्ण साधन में से एक है। जल को भोजन से पहले रखा जाता है, क्योंकि अगर हमें जीवित रहना है तो जल का होना अति आवश्यक है। आगे है जल संसाधनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सतही जल, भूजल और वर्षा जल। ठीक है, आगे है जल संसाधन का महत्व। तो इसके महत्व के बारे में जानेंगे। पहला है जीवन का आधार। जल सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है और जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल क्या है? हमारे लिए अति आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और क्या है? ये हमारे पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, आगे है कृषि। दूसरा क्या है? कृषि। तो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। अगर हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे तो कृषि उत्पादन अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जिससे क्या होगा? हमारे जो भोजन है, हम लोग को जो खाने पीने का जो हम लोग का वस्तु है, उसका क्या हो जाएगा? उसमें हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है? तो ज़रूरी है। तीसरा है उद्योग। तो कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में पानी का उपयोग किया जाता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो उद्योग में आप जानते होंगे कि उद्योग में क्या है कि बहुत सारे उद्योग जो होते हैं उसमें क्या पानी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? तो पानी का प्रयोग किया जाता है, जो आर्थिक विकास के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है। तो ये उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। चौथा है ऊर्जा उत्पादन। जल विद्युत ऊर्जा जो जल संसाधनों से उत्पन्न होती है, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का एक एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जल जो है वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ऊर्जा के उत्पादन यानी कि बिजली के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है पर्यावरण। तो जल संसाधनों का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। छठा है स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो स्वच्छ पानी पीने और स्वच्छता के लिए आवश्यक है, जो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छ पानी यानी कि जल का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य जो होंगे वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, आगे जो है वो जल का वर्गीकरण। तो जल का वर्गीकरण 3 हम लोग किए, 3 था, उधर भी हम लोग पढ़े हुए थे पीछे भी। तो क्या था? सतही जल, भूजल और वर्षा जल। ठीक है, तो एक करके हम लोग सबको डिफाइन करेंगे। तो पहला है सतही जल। तो सतही जल नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों में पाया जाता है। तो सतही जल क्या होता है? जो हम लोग खोद के यानी कि गड्ढा करके जो निकालते हैं, उसी को हम लोग सतही जल कहते हैं, जो भूमि से प्राप्त होता है। तो सतही जल नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशय में पाया जाता है। दूसरा है भूजल। तो यह पानी पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी में जमा होता है। जैसे कि ये जमा होता है यानी कि जैसे हम लोग नल पंप लगाएं, यानी कि चापाकल जैसे हम लोग बनवाएं, तो चापाकल के पानी जो होता है वो धरती के नीचे होता है। तो चट्टाने और मिट्टी में दबा हुआ पानी जिसमें जो रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूजल। ठीक है,
आगे है तीसरा वर्षा जल। तो यह पानी वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सिंचाई, घरेलू उपयोग और भूजल रिचार्ज। यानी भूजल रिचार्ज मतलब भूमि के जल में यानी कि भूजल क्या है, तो चट्टानों के नीचे होता है। तो वर्षा का जल अगर गिरेगा, यानी कि जब आसमान से पानी गिरेगा तो क्या होगा, वो भूजल में जाएगा। भूजल में जाएगा तो भूजल जो सूख जाएगा उसको फिर से क्या करेगा, रिचार्ज कर देगा। ठीक है, तो उसी को वही क्या है, तो जैसे कि सिंचाई, घरेलू उपयोग और भूजल रिचार्ज में इसका प्रयोग किया जाता है वर्षा के जल को। अब देखिए आगे है, इनके अलावा जल संसाधनों को खारे पानी और मीठे पानी के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। खारा पानी समुद्र में पाया जाता है जो पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जबकि मीठा पानी नदियों, झीलें, पीने और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें जल के स्रोत निम्नलिखित है। तो यहाँ तक आप लोगों को जो था वो था जल का महत्व, जल का वर्गीकरण। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के स्रोत निम्नलिखित हैं। तो ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पहला है नदियाँ। तो नदियों का जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पहाड़ियों से निकलकर बहते हुए पानी को समुद्र या झील तक ले जाती है। सिंचाई, औद्योगिक उपयोग एवं पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है झील और तालाब। झील और तालाब जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका उपयोग सिंचाई, मछली पालन के लिए किया जाता है। तीसरा है बांध एवं कुआं। तो यह मानव निर्मित जल संसाधन का स्रोत है। इसका उपयोग बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं दैनिक कार्य में उपयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा था जल स्रोत, यानी कि इसका मतलब जल संसाधन के स्रोत क्या क्या हैं। हम लोगों ने फिर पढ़ा जल संसाधन, इसका जल का जो है वो जल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, जल संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वो था। और इसमें था कि जल जो है, जल का महत्व, यानी कि जल का महत्व कहाँ कहाँ पे है। तो इसमें आप लोग निष्कर्ष भी लिख सकते हो। तो निष्कर्ष आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।